बोलो बोलो। हम्म। बेटी के लिए शादी का रिश्ता आया है। हाँ, तो क्या क्या उसने? उसने तो ओके कहा। और तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी सही लगा। ये रिश्ता कौन लेकर आया है? वो खुद ही। हाँ? लड़के का नाम? बिनेश। विनेश? हम्म, कहाँ का है वो? अपने दामोदर जी का लड़का। वो तिवंडी? हाँ। क्या इरादा है? क्या इरादा है? मैं कुछ समझा नहीं। तू देवी से शादी करना चाहता है? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? भाई क्या हो गया? विजय, खिचड़ी और देना। क्या कर रहे हो तुम? चलो अच्छे से खाना खाओ। जाओ जाकर अपना मुंह साफ कर लो। सुनो, बिस्तर से ही मुंह साफ मत कर लेना, और हाँ, ब्रश करना मत भूलना। तू आज मधु से मिला था क्या ग्राउंड में? हाँ। किस लिए? और शादी की बात करनी किसकी? विजय, वो कर ही देना। शादी की बात? किसकी शादी? उसकी बेटी की। वो अपनी बेटी की शादी के बाद तुझसे क्यों करेगा? आज शाम को उसकी बेटी से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे नहीं पता। उसने पूछा कि क्या मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? तो क्या? हाँ। मैंने साफ साफ मना कर दिया उसको। तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा ना? विजय, हाँ? अचार अरे देना तो। कुछ नहीं है। हाँ? अब चलो, गुड नाइट। सुनो सुनो, अचार अभी तक नहीं मिला मुझे। यहाँ सीरियस बात पे चर्चा हो रही है और आपको अचार की पड़ी है। घर का विचार करो, अचार खाएंगे। हे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन है? मैंने कहा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन है? तुम्हारी माँ। जल्दी आओ यहाँ पर। क्या अरे जरा इधर उधर देखो। है? कहां पर? यहाँ रेलिंग की तरफ। रेलिंग पर। जल्दी करो। हाँ। तुम यहां पर क्यों आई हो? तुमने मेरे पापा से क्या कहा? शांत रहो। तुमने मेरे पापा से क्या कहा? जल्दी बताओ। मुझे बताता हूँ। क्या हुआ है? मैंने तो उनसे हाँ कर दिया था और वो भी इस बात से खुश थे। तो अब क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे फेस पर एसिड फेंक दूंगी। सच सच बताओ मुझे। सच कहूँ तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम्हारे पापा गुस्से में थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनसे मिलूंगा और उनसे मिलकर सब कुछ सच बता दूंगा। ओके ना? वादा करो। हाँ, वादा। कब करोगे? अरे कब का मतलब मैं बता दूंगा ना। अब तुम जाओ। हाँ? क्या कहा? चलो जाओ। अरे लेकिन कहाँ? हमने बात तो कर ली है ना। अब तुम जाओ। गुड नाइट। ए, मैंने कहा ना नीचे आओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आओ। जरा हाथ देना। संभल के। आराम से, आराम से। हेलो, नमस्कार। बताओ, तुम यहाँ रोज आती हो क्या? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। अरे सुनो सुनो, यहाँ आओ आओ आओ। आज रात को यही रुकोगी या घर जाने वाली हो? नहीं, जा रही हूँ। ठीक है। हाँ। अरे रे, अब दरअसल मेरी समझ में कुछ नहीं आया इसलिए चली आई।
अरे विनेश, जाओ इसे इसके घर तक छोड़ के आओ। अरे नहीं 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 नहीं, उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अकेली आई थी, अकेली जाएगी। नहीं है ना? नहीं नहीं, उसे छोड़कर आने दो। सुनो ना, अब तो स्मोकिंग करना छोड़ दो। क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। कब से? अभी से। ओके, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। सच में? अगर तुमने दोबारा किया तो? अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे गाल पर थप्पड़ मार सकती हो। तो ऐसा ही करूंगी मैं। अरे कोई बात नहीं। हे, ये देख। अरे यार, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हम यहाँ किस लिए आए हैं? वो चेन देने के लिए आए हैं ना? लाना भूल गया क्या? अच्छा है। अब क्या करेगा? कुछ नहीं, जो हमेशा करते हैं। कोई कहानी बनाएगा? ठीक है, बना। हाँ, तो और क्या। अच्छा सुन, कोई ऐसा रिवाज है क्या? हाँ। क्या? हाँ, तूने कहा क्या है यार? अगर तुझे कोई डाउट है तो सही से पूछना। देख, चेन तो दूल्हे की फैमिली लाती है ना, जो कि दुल्हन के परिवार को दी जाती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह का कोई रिवाज होता है क्या? नहीं यार, ये बात तू मुझे बता रहा है, लेकिन अगर उसकी जात बिरादरी में ऐसा कोई रिवाज हुआ तो? यार, जात बिरादरी हाँ, की मैं बात बोल मत दूंगी कर। उसको। हाँ, रहने दे, हम अपने तक ही रहते हैं। अपने तक समझा? रखेंगे। ओके, ठीक है, समझ गया। पापा। हाँ? पापा। देवी, खाओगी? हेलो, अरे नहीं, खाओ मैं ना। नहीं मधु जी। अच्छा है। मधु जी नहीं, पापा बोलो। हाँ पापा जी। हाँ ठीक है, मैं इसको शाम को घर ले आऊंगा। हाँ, फिर सब लोग देख सकते हैं। ओके, ठीक है पापा जी। ये लो। क्या तुम वो चेन लाना भूल गए? मैं वो चैन लेकर आ गया। ओ, अंदर आओ। सरला, हाँ, क्या है? आओ। विनीश, बेटी देवी, हाँ? बाहर आओ। देखो कौन आया है। लाए हो ना? चेन लाए हो ना बेटा? हाँ, निकालता हूँ। आज भी भूल गए अरे क्या? नहीं नहीं, ये ले, ये लीजिए। अरे कहाँ गए? क्या हुआ? चैन को सिगरेट का पैकेट में लेकर आया तो कोई दिक्कत है क्या? अगर इसे और कहीं रखता तो मैं भूल जाता और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। देवी, हाथ मत लगाओ मुझे। अरे अब ये कोई तरीका है मेरी चेन लाने का? अरे, लेकिन तुम खुद बोलो, कोई इसे ऐसे लाता है क्या? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे ये याद रहे। तुम्हारी याददाश्त का सत्यानाश हो। देवी, सब ये सिगरेट की वजह से हुआ है। देवी, ये लो। देवी, अरे ये सिगरेट लो। मत फेंको। क्यों सिगरेट पकड़ो पकड़ रही हो देवी? जाओ यहाँ से। देवी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना जाओ।
देवी, जाओ यहाँ से। रुको, ये अंगूठी भी लेते जाओ। रुको, छोड़ो मुझे। मत जाओ। पापा कुछ मत करना। पीछे हटो। पापा नहीं, पापा यहाँ कुछ से। मत करना। पापा रुकिए ना। मैंने शराफत के दिखाई, इसने तो हद ही पार कर दी। पापा जी, देवी सॉरी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ है। देवी देवी प्लीज प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूं अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं सिगरेट छोड़ने की भी कोशिश करूंगा। ओहो, इतना सब होने के बाद कोशिश करोगे? हाँ, नहीं, मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। देवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। देवी, जब तक तुम ये सिगरेट पीना नहीं छोड़ देते, मैं तुम्हें नहीं अपना सकती हूँ। जाओ। कौन है? हाँ मैं ही हूँ, क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं। अच्छे मोड पर है क्या? ऐसा आगे कंटिन्यू कर पाएगी? भाई लोग चखना बजा के रखना, नहीं तो भाई साहब आए सारा चट कर जाएंगे। दे देना यार उसे। क्या होगा? गुड प्ले। कैप्टन बहुत परेशान। अबे मैं कौन सा सारा का सारा चट करने वाला था? और तुम लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे सारे पैक खत्म कर दिए। भाई, अगर तू एक पैक भी बोलेगा ना तो हम तुझे 3 पैक पिलाएंगे, लेकिन चखने का पैकेट 1 है और हम लोग 5 है। 5? हाँ, कौन है? हम लोग 3 हो गए। हाँ। अपना सफर और हमारे अंकल। अच्छा, अब वो भी आ रहे हैं? हाँ। ये सब लाने के लिए हमने पैसे तो उन्हीं से लिए हैं ना। बाय द वे, अच्छा है कि तेरे घर में इस तरह का कोई आदमी है। I mean, तेरे अंकल, मतलब हमारे अंकल। वैसे तूने पीना शुरू क्यों नहीं किया? हाँ बता। एक तो पहले मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ पा रहा, और फिर ये पीना। अब एक बार ट्राई तो कर सकता है ना। पागल कहीं का। ऐसा नहीं है कि मैं पी नहीं सकता, लेकिन मैं पीना नहीं चाहता। क्या कहा भाई? मैंने ट्राई किया यार, लेकिन अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो फिर ठीक। तो फिर ठीक है। अरे भाई, ये देखो तिवंडी। क्या तिवंडी? हाँ, लेकिन हाँ कहाँ? ना, बस 1 मिनट यार। देखा ना। अच्छा ये बता, हाँ, तेरा फेसबुक पासवर्ड देवी को पता है क्या? क्यों बे? हाँ, उसने तेरा स्टेटस चेंज करके तुझे सिंगल कर दिया है। हाँ सच में? हाँ, देख लेना। सच में? नया काम से बेटा ये तो। क्या बात कर रहा है? सच में? फेसबुक पे पता चल जाएगा। तेल ही खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं। अब इस गाड़ी को ढकेल के ही ले जाना पड़ेगा। हेलो। मेरा फोन आने की उम्मीद नहीं करी थी ना? उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उम्मीद नहीं थी। बताओ क्या बात है? अरे क्या बात है, क्या बताऊं? मेरा स्टेटस चेंज क्यों किया तुमने, बताओ? ओ, तो तुम्हारी परेशानी स्टेटस है। और तुम्हारी? अरे दिखा ना यार, दिखा। अगर तुम्हारी परेशानी यही है तो देवी, 1 मिनट, मैंने तुम्हारे स्टेटस के साथ तुम्हारा पासवर्ड भी बदल दिया है। एक बात कहूँ, आई हेट यू। तुम ना तो
हेलो और एक हेलो दूसरा कैच छूट गया है। क्या इस तरह का मैच भी छूट जाएगा? 100 रन में सिर्फ 10 रन बाकी है। क्या ये टीम जीत जाएगी? अरे क्या बात है, इसने तो एक साथ 54 सिगरेट पी। ओ, अरे इसका स्टाइल तो देख। हेलो सुनो, वो आई हेट यू में वाई कैपिटल है, ठीक है ना? क्या हेलो हेलो हाँ यार सही। हाँ यार देखना वो क्या कर रहा है। कितनी सिगरेट एक साथ पी उसने? मुंह पे 12 क्यों बचे हैं आप? हेलो। अरे नहीं नहीं सर जी, आज कहीं मत जाना हो, मुझे कहीं और जाना है। ये 5 वाले ठीक है सेठ जी, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अंकल एक जूस आपको ने? 16 पैकेट। 16 पैकेट? इतनी ज्यादा क्यों? जरा फोन देना, लिबाश को फोन करता हूँ। लिबाश। हाँ सफर भाई। अरे सिगरेट कितनी चाहिए? ये लो 16 पैकेट ले आओ। 16 पैकेट इतनी ज्यादा क्यों? आखिर चल क्या रहा है? अरे यार तू ले आना, क्यों बेकार की बातें कर रहा है। ठीक है, तू वेट कर, मैं लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू। 16 पैकेट चाहिए, लगभग 2000 लगेंगे। हाँ, ये आपके भतीजे के लिए हैं। आपके पास कैश है? नहीं है, मैंने सारे खर्च कर दिए। ओह, तो फिर एक ही पैकेट खरीद लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। दादा, सिगरेट है ना? एक पैकेट। हाँ भैया 16 पैकेट सिगरेट। क्या? ये लो ये लो। जूस का पैसा आप इससे ले लेना। थैंक यू। सिगरेट ले लूं? क्या पता। दादा सिगरेट। क्या हुआ उसको? किसे पता क्या हुआ? मैं आ गया। हेलो, ये लो तुम्हारी सिगरेट। चाहे जितनी पी लो, ग्लास निकालो, ग्लास। अरे चलो जल्दी पीते हैं। ग्लास दो। सोडा डाले, विस्की डाले, सिगरेट पिए। चखने में क्या है? बहुत भुक्कड़ आदमी है रे तू, चखना खा गया। चल बे। तो फिर तुम अपनी दुकान का उद्घाटन करने जा रहे हो? दुकान? हाँ, ये स्नैक्स है क्या? नहीं, क्या? मरने तक पीता रहूंगा। हाँ। ये एक फायदे वाला आइडिया लगता है बिल्कुल। और स्नैक्स है क्या? जल्दी जल्दी चीयर्स करो। और ये आप लोगों को बताया नहीं, हमें एक पागल ड्राइवर मिला था। कौन था पागल? अरे स्नैक्स लाओ ना। जरा मुझे बताना। अरे वही तो बता रहा हूँ, अपने एमएलए है ना, उनका ड्राइवर संजू भाई, वही। सिगरेट दो। सिगरेट देना। ये हमें बात नहीं करने देंगे। ए भाई, इधर है सिगरेट। सिगरेट, सिगरेट के बारे में ही बोल रहा था। ये सारी सिगरेट संजू भाई ने स्पॉन्सर की हैं। इसके लिए उसने अपनी चेन और अंगूठी दोनों उतार कर मेरे हाथ में रख दी। इसे खोल के दे जरा, खोल के दे। ये आदमी ना, एक बार मेरा फ्रेंड जयराम बता रहा था कि वो खड़े खड़े सो रहा ये था। तो कुछ नहीं यार, बोस एमएलए के घर में काम करने के बाद पागल हो गया है। अरे भाई सुनना भाई। अरे यार तुम लोग क्या बातें किए जा रहे हो? एमएलए की माँ का मामला। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे सुनो तो समझ में आएगा। बॉयज, क्या हुआ? क्या हुआ? रेडी? बहुत बढ़िया। क्या ये पागल हो गया है? मिनीश, सिगरेट पीने का रिकॉर्ड बनाएगा क्या? अब उस फॉरेनर का नाम हट जाएगा और एक साथ एक बार में सबसे ज्यादा सिगरेट पीने का रिकॉर्ड अब पुलिनाड के विनेश दामोदर के नाम पे आ जाएगा। देख लेना। चल चल, मैं भी देखता हूँ। चल आजा और सिगरेट जलाना। मैं जलाऊं? अरे वो पैसा दिल्ली तक भी पहुंचाना पड़ेगा। वैसे भी पैसे के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए ये सारी की सारी डील तुम करोगे विशाखा, और हमें इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाना है। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें ही सब कुछ करना अरे होगा। क्या बालन, ऐसी बातें मत करो तुम। अरे मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है विशाखा। हैं? ओ, हे,
क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? हाँ? ये तो सब माया है, ऊपर वाला सब जानता है। वक्त आ चुका है खेल खत्म करने का। 1 सेकेंड। कानून के मुताबिक किसी से कहना नहीं चाहिए। क्या? मैंने बहुत गलत काम किया। सच में सेठ जी, बहुत गलत। ये संजू बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम भी सुन लो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो सेठ। बालन, ये तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरे लिए एक खूबसूरत दुनिया इंतजार कर रही है। बालन, अब तो ये किसी और ही दुनिया में जाने की बातें कर रहा है, मतलब शायद किसी और लोक में। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा परिवार है। ये अपने परिवार को बहुत मानता है। इसके मम्मी पापा, दादा दादी या पूरे परिवार में जितने भी लोग होंगे सबको सबसे ज्यादा मानता है। वाह। और क्या? मैं चला भी जाऊँ तो वो लोग खुश रहने चाहिए सेठ जी। अब ये कह रहा है कि अगर ये वहाँ जाएगा तो ही वो लोग खुशी से जी पाएंगे। अरे तू क्यों जाएगा? तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। डर मत, हिम्मत रख। वो मेरी फैमिली को मार देगा। अब ये कह रहा है कोई इसके परिवार को मारेगा। अबे क्या कर रहा है? ये सबको बताना चाहिए। अभी तो वीडियो तो बना ही रहा है ना। अरे कौन मारने वाला है तेरे परिवार को, बता ना। सेठ जी, आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। वो मारेगा। कौन मारेगा? अब बालन, तुम्हें इसके साथ नहीं आना चाहिए था। ये ऐसा क्यों कह रहा है? अबे ये बता, अगर हम इसे फेसबुक पे डालेंगे तो गिनीज बुक वाले हमें बुलाएंगे क्या? हा? अरे नहीं भाई, हमें ये सब प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? कौन? सेठ जी, आपको भी मारेगा। अरे वो मार अरे कौन किसे मारने वाला है ये बताना। ब्लू वेल टास्क 50। ब्लू वेल का टास्क 50? MLA ब्लू वेल। हेलो बालन। अरे बाप रे। अरे मेरा रिकॉर्ड। एमएलए की गाड़ी। हेलो, एक्सीडेंट हो गया? हेलो, भाई, अरे सुनो। गणेश, अब क्या करोगे? लगता है एमएलए साहब को बहुत ज्यादा चोट लगी है। बच पाएंगे या नहीं कुछ पता नहीं। तो अब क्या किया जाए? मनीष, तुम्हारी एज क्या है? 27 साल। ये एक्सीडेंट है और जो कि हुआ 27 साल पहले। वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से रोड ब्लॉक है। हाँ, क्या वो तिवंडी भी उनके साथ है? हाँ। हाँ, हाँ, तो पक्का ये गाड़ी रोककर कहीं पे सिगरेट पी रहे होंगे। अरे अरे अंकल, गाड़ी के अंदर स्मोक मत कीजिए। मत करिए, मत करिए अंकल। अंकल जी, अंकल क्या कर रहे हैं आप ये? अरे अंकल, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी ऐसा किया है। अरे पागल है क्या? मत करिए अंकल। अरे अंकल, नहीं नहीं, आप ये ऐसा मत करिए, मर जाएंगे। अरे वो मर जाएगा। कुछ नहीं होगा। अरे यार रोको ना इन्हें। जल्दी से स्टेशन लाओ। यहाँ पर कोई मर रहा है और तुझे सिगरेट पीने की पड़ी? यहाँ बेवकूफ कहीं का। अरे एमएलए साहब का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ चल चल जल्दी करो। आराम से। ये पेशेंट की बिलोंगिंग्स हैं। सिस्टर, सर की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर बताएंगे। तब तो पक्का वो मर गया लगता है। शुभ शुभ बोलिए चाचा जी। डॉक्टर साहब आ गए। एमएलए के साथ कौन आया है? सर वो कैसे हैं अब? संजू को तो हम बचा सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन सर को अभी वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब भगवान का ही सहारा है। उनका शरीर काम ही नहीं कर रहा है। उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देना। सर, हमें कितना वेट करना होगा? वो वेंटिलेटर में है, देखते हैं कितना वक्त लगेगा। जीजा जी, क्या उसका कोई स्कोप है? किसका? मिरेकल। और अपना मुंह बंद रख। सुन, वहां जाकर पूछ। जा।
डॉक्टर अब कोई चमत्कार की भी उम्मीद मत रखो आप लोग। मतलब कोई उम्मीद नहीं। जिला पंचायत के मेंबर को भी सूचित करना पड़ेगा। हाँ? अब ऐसी सिचुएशन है तो हम जो प्रदर्शन करने वाले थे क्या उसे कैंसिल कर दे? 3, 4, 5, 6 इतने सारे हाँ, पैसे। सही बात। हमारे खाते में 10 लाख रुपए पहुंच गए हैं। वो प्रदर्शन हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हम इसे और भी ज्यादा जोश के साथ करेंगे। इसे हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा मधु जी। बालन सर की आखिरी बात भी यही थी। डॉक्टर से कहना है कि कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पे ही रखे उन्हें। हाँ, बराबर। तो फिर यहाँ रात में सभी को रुकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ सही कहा। 2 लोग काफी है। मैडम आप जा सकती हो। हाँ है ना? मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। तो चलो फिर। डॉक्टर कुछ बताएगा इसलिए यहीं रहना। चलो हम चलते हैं। चलो हम लोग निकलते हैं। कोई जरूरत होगी तो फोन करना। बड़ा या फोन करना। भाई तू यहीं पे है ना, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ चल। अरे बिनेश अंदर आजा। अरे क्या सोच रहा है? आना। हेलो। सुन, तेरे सिगरेट की वजह से तूने हमारे नाक में दम कर दिया है। इस बार तो तूने हद ही कर दी। अरे कोई एम्बुलेंस में सिगरेट पीता है क्या? तेरे दिमाग में भेजा है या भूसा? मैं अभी स्मोकिंग से पक गया हूँ। क्या कहा? ये अचानक तुझे क्या हो गया? बता। यहाँ की क्या सिचुएशन है? एमएलए का क्या सीन है? सीन कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद यही बात होगी कि वो इस दुनिया में नहीं है। मामला खत्म। मामला खत्म? तो फिर इतने दिन वेट करने का क्या फायदा? अच्छा सुन, वैसे तो तुझे नहीं बताना चाहिए, मगर मैं तुझे बता रहा हूँ। अगले महीने हम लोगों ने मिलकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। इसीलिए उनके मरने की खबर उसके बाद बताई जाएगी। अरे ये पॉलिटिक्स है। मुझे आप बच्चा मत समझो। हाँ? अच्छा, मैं सब समझता हूँ। अगर इनके मरने की खबर फैल गई तो वो प्रदर्शन कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों के हाथ से एक अच्छा सा मौका निकल जाएगा। मुझे लगता है तेरे अंदर भी एक पॉलिटिशियन है। जब मैं एमएलए से मंत्री बन जाऊंगा ना, तो तुझे अपने स्टाफ में जरूर रखूंगा। अच्छा, वैसे अब इलेक्शन तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो उम्मीदवार कौन होगा? कौन 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 है? आप होंगे? ओह, मतलब आप मिस्टर विजित जी बनने वाले हैं, आगामी उम्मीदवार। स्वर्गीय एमएलए की वजह से सेंटिमेंट में आकर अपने आप आपको लोगों की वोट पड़ेंगे और आप इलेक्शन में जीत जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैंने अपने शासन काल को लेकर बहुत आगे की सोच रखी है। ओह अच्छा, ये भी। हाँ सुन, मेरा प्लान सक्सेस होता है तो तेरा जीजा सरकारी गाड़ी में घूमेगा। लेकिन मुझे इस पर इतना यकीन नहीं है। आपके दिल में आपके विरोधी भी तो होंगे ना? अरे ये तो होता ही है ना, इन सब की चिंता मत कर, सब सेट कर दिया है। लेकिन एक विरोधी हो सकता है। कौन है? तेरे भूतपूर्व ससुर जी। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों लटक गया? अगर हम दोनों लड़ते हैं तो तू मेरी साइड होगा ना? बता। सच कहूं तो मैं देवी को अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है? लेकिन जब मेरी और उसकी शादी की बात आई तो आपने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए इस काम में बिनेश हमेशा आपके साथ है। सच में? अब मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ सफर, बता। खबर पक्की है ना? 100%। अब देखना मेरे बगैर उसकी मीटिंग कैसे होती है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? अंदर देखते हैं। आजा रे। क्या सेक्रेटरी, हमारे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है? हाँ? और वो भी इस वक्त। देखो, इसे तुम एक षड्यंत्र बोलकर हम पर आरोप मत लगाओ, समझ गए? तो फिर आप इसे क्या कहेंगी बताइए? ये सुन, देख, तू शांत बैठ। मैडम आप कुछ बोलने वाली थी। अब अरे हम तो बस घर जा रहे थे, यहाँ तो अभी अभी आए। अरे वहाँ बालन के साथ कौन है? वहाँ पे उनका ड्राइवर है, वो छोड़ो।
आप मुद्दे की बात करो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ये कह रही थी कि हमारी पार्टी के सबसे सीनियर सदस्य बहुत नाजुक स्थिति में हैं, तो ये बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? हम तो बस नए उम्मीदवार को उसकी अनुपस्थिति में चुनना चाहते थे और कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? तो अपने उम्मीदवार चुन लिया? अरे विजय, सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम आया। किसका नाम? इम्बिचुकोया। इम्बिचुकोया, पूरी बात तो बताओ। अरे वो और कोई नहीं, अपने मधु भाई। अरे मधु भाई को कैसे चुन लिया? ऐसा कैसे होगा? देखो वो आ भी है। क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल जा रहा था। यहाँ षड्यंत्र क्या चल रहा है तुम लोगों का? इसे एक षड्यंत्र कहकर हम लोगों पर आरोप मत लगाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। वो मेरा साला है। हाँ तो? हाँ तो मतलब? अरे मधु भाई छोड़ो ना सब, आप इधर आओ। एक खुशखबरी है, ये बताएंगी? क्या? अगर आगामी इलेक्शन होगा तो मधु भाई, हमारी पार्टी का फैसला ये है कि तुम नए उम्मीदवार बनोगे। अरे एमएलए साहब हॉस्पिटल में है, ये सब चर्चा करना जरूरी है क्या? ये अच्छा समय नहीं है। मधु भाई से हमें यही उम्मीद थी। मानवीय विकास के लिए होने वाला प्रदर्शन जिसे हमने तय किया था, उसके शुरू हो जाने के बाद अब नए उम्मीदवार का नाम घोषित होगा। अच्छा, और किसी का नाम नहीं लिया गया? ये देखो क्या बात कर रहे हैं मधु भाई। अरे बाप रे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बताओ? भारतीय सोशल कांग्रेस लीग पार्टी के सक्रिय सदस्य और मेरे जीजा जी श्री विजित जी को भी उम्मीदवार के लिए चुना जाना चाहिए। हाँ, सबको अपनी अपनी मर्जी से खड़ा होने का हक है कि नहीं? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ। तुम तो हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं हो और पार्टी के ऑफिस में कोई सिगरेट नहीं पी सकता। चलो बाहर जाओ। देखो, ऐसा है कि सब कुछ पार्टी के फैसले के मुताबिक ही होगा। हाँ, वैसे भी विजित ने इसके लिए कभी आग्रह नहीं किया। हाँ। ऐसा किसने कहा? क्या मधु भाई? जो तिवंडी कह रहा है वो विजित जी का भी फैसला है। और रही बात सिगरेट की, चल चल उसे फेंक दे। अरे फेंकना यार। ये हो ही नहीं सकता। अब बोलिए। क्या बोलूं? देखो, सुनो सुनो, मधु भाई हमारे उम्मीदवार रहेंगे और सब कुछ पार्टी के फैसले के मुताबिक ही होगा, समझे? अरे तू बस देखता जा, ऐसा घंटा नहीं होने वाला, ऊपर वाले से पहुंच लानी पड़ेगी। ये पार्टी ऑफिस है, ऐसे बातें मत कर, जरा तहजीब से बात कर। ठीक है, तहजीब से बात करता हूँ। इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार को युवाओं का समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यहाँ सब में से सबसे अच्छा ऐसा उम्मीदवार कौन है? अगर हमारी पार्टी के खिलाफ कोई संघर्ष होता है तो फिर भी ना पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा रक्षक होगा जो ऐसे हालातों का सूझबूझ से सामना करेगा। और ऐसा उम्मीदवार विजय जीजा जी के अलावा और कौन हो सकता है? अरे ये क्या? देखिए तो इस रक्षक को। आप ये कैसे भूल सकती हैं मैडम? हाँ? इस वजह से देवी के पापा के बदले इन्हीं को उम्मीदवार बनाना चाहिए। देवी के पापा नहीं, मधु भाई। हाँ वही, इनको उम्मीदवार ना बनाने के और भी कई कारण हैं। क्या कारण है? आम जनता के द्वारा चुकाया हुआ टैक्स का पैसा बार बार इलेक्शन के नाम पर बर्बाद मत करो और इनको उम्मीदवार बना दो। क्या कह रहा है? बार बार इलेक्शन? हाँ। मैं समझा नहीं। अरे बात सीधी है, अगर मधु भाई हमारे उम्मीदवार होंगे तो हमें एक और इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और अगर इनको बनाया जाएगा ना तो कम से कम 10 साल तक नो प्रॉब्लम, कोई और नहीं बनेगा। बस 10 साल? खुद को नसीब वाला समझिए। पहले तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये पुल्लीनाथ में ये विजित बहुत फेमस है? हाँ बोलो। तुम क्या सोच रहे हो? दामोदर की लड़की से शादी करके ये यहाँ पर बसेरा बना लेगा? मैं सब समझता हूँ, समझे? देखो मधु भाई, घर की बातों को बीच में मत लाओ। अरे भाई, मुझे क्या इसमें मजा आ रहा है? इसने ऐसी बात की तो मैंने बोल दी है बस। देखो, अतीत की बात तुमको भूलनी नहीं चाहिए। जब तुम मेरे सहायक थे और बाद में पार्टी में अच्छा पद पाने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, फिर भी इस मधु ने तुम्हारे सामने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी तुमसे सहायता की। ठीक है, मैं राजी हूँ, ठीक है? तुम ही उम्मीदवार बनोगे। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हट जाओ। वो क्या है कि मुझे किसी पार्टी या पद पे दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी तरह। जानते हो मुझे किसमें? प्रतिष्ठा में। तो फिर ठीक है, टॉस करते हैं। अरे टॉस? अबे टॉस करने के लिए कह रहे हो? क्रिकेट हो रहा है क्या? हाँ, क्या है ये विजीत, टॉस करने को कह रहा है? क्या हुआ अरे विनीश? इसे घर लेकर जाओ। टॉस कह रहा है। ये और इसका टॉस। सुनो, तुम्हें उम्मीदवार बनाने में तुम्हारा साला ज्यादा ही उतावला हो रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें उससे ये कहना होगा कि आज से और अभी से मानवीय प्रदर्शन खत्म होने तक सिगरेट छोड़ना होगा। और अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो अगले इलेक्शन में तुम हमारी पार्टी के उम्मीदवार बन जाओगे, नहीं तो हमारी पार्टी जो भी फैसला लेगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है ना? अब सोच लो तुम्हें क्या करना है।
टॉस करते हैं। सेक्रेटरी, विजीत, टॉस करने के लिए कह रहे हो? कोई पार्टी का गेम चल रहा है क्या? इसलिए अपने साले साहब से कहो कि स्मोकिंग छोड़ दे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। क्या है ना, ये बेनिश जो है वो सिगरेट पीता है, ना कि सिगरेट बेनिश को पीती है। अभी इस वक्त से मानवीय प्रदर्शन तक यह बेनिश दामोदर सिगरेट नहीं पिएगा। टेंशन मत लो जीजाजी, जैसा आपने कहा सरकारी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहेगी।